हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को एक छोटी सी बालक की शिव भक्ति की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और हमें बहुत सारे प्यार और दुलार जरूर ही दीजिए। और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि एक भक्त महादेव के बहुत ही भक्ति किया करता था। वो महादेव के बहुत ही परम भक्त करता, मानो जैसे कहता था अपनी भक्ति को लेकर कि यदि हम अभी भगवान भोलेनाथ को धरती पर आने को कहें तो भगवान हमारी बातों को सुनकर स्वयं धरती पर आ जाएंगे। वो अपनी भक्ति को लेकर बहुत ही गुरुता रहता था। उसे बहुत ही विश्वास रहता था कि हम भगवान के बहुत ही अच्छे पुजारी हैं और भगवान भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं और उनकी भक्ति हमारे जैसा इस दुनिया पूरे संसार में कोई भी नहीं करता है। और वो प्रतिदिन भगवान के नहा धोआ कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते और पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से धूमधाम से किया करते थे। और उसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा जो था वो महादेव का भक्ति बहुत ही तन मन से किया करता था। उसे किसी भी बात का नहीं पता था कि भगवान का कोई भी भगवान का कैसे पूजा किया जाता है, मंदिर आखिर लोग क्यों जाते हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। वो प्रतिदिन अपने खेतों में जाता और कोई भी कार्य करते रहता तो भगवान के नाम निरंतर बकते रहता था, बोलते रहता था कि हे भगवान, हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए। कभी बारिश होए तो हे भगवान मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मुझे ठंड से बचाइए भगवान। कभी धूप आए तो धूप से कहे कि हे भगवान बहुत तेज धूप है, मुझे छाँव दीजिए, मुझ पर दया कीजिए कि हम इस धूप को बर्दाश्त कर सके। ठंड लग रही है, उस ठंड को जलन को बर्दाश्त कर सके। भगवान भोलेनाथ से किसी भी प्रकार से कभी भी वो गुहार लगाते रहता था, बोलते रहता था, अपने महादेव के भक्ति में लीन रहा करता था। और जब भी वो पुजारी जो थे उस रास्ते से गुजरते तो कहते, अरे किसान के लड़के, क्या तुम अपने खेतों में काम ही करते रहोगे, हमारे साथ मंदिर कभी नहीं चलोगे पूजा करने? सब दिन तो काम ही करना है, कि चलो आज हमारे साथ पूजा तो कर लो। तभी वो बालक कहता है कि नहीं पुजारी जी, आप जाइए मंदिर पूजा करके आइए, कि हम तो खेत में काम कर रहे हैं और हमारे खेतों में तो बहुत काम है कि हम काम को तो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हम ठहरे गरीब किसान के बालक, जब तक कमाएंगे नहीं तो कुछ खाएंगे क्या, कि आप जाइए पूजा करके चले आइए। और वो पंडित जो थे प्रतिदिन पूजा करने जाते और जब जाते तभी उस बालक से कहते कि अरे तुम ये काम करते रहोगे तो वो काम करते रहोगे, कि तुम कभी मंदिर नहीं जाते हो, प्रतिदिन देखते हैं कि तुम अपने खेतों में ही लगे रहते हो, कि कभी तो हमारे साथ चलो। और भक्त जो था वो तो निरंतर भगवान को ही भक्ति में लीन रहता था। और जब भी पुजारी उनसे कहते कि चलो मंदिर, तो किसी भी कार्य को करने के चलते वो नहीं जाते, कहते कि हम नहीं जाएंगे, कि आप ही चले जाइए। इसी तरह प्रतिदिन पुजारी जो थे वो नन्हे से बालक को कहते या प्रतिदिन बालक उसी तरह पुजारी से कहते। समय इसी तरह चल रहा था। एक दिन का बात हुआ कि जब पुजारी मंदिर जा रहे थे तो उसी क्षण बहुत ही जोर जोर से बारिश हो रही थी। छाते को लिए हुए पुजारी उसी रास्ते से मंदिर जा रहे थे। तभी भक्त से कहते कि अरे किसान, तुम क्या धान बुआई का समय था कि धान ही बोते रहोगे, कि चलोगे हमारे साथ मंदिर? और कभी तो भगवान को ध्यान लगा लो कि क्या तुम काम ही काम करते रहते हो। तभी किसान का बालक जो था कहता है
कि हाँ पंडित जी, आज मैं जरूर ही चलेंगे। आज तो साक्षात हमारे भगवान ने ही हम पर दया की है और उनके बारिश से हम नहा लिए। आज तो हमारा तन शुद्ध है कि आज हम जरूर ही आपके साथ चलेंगे पूजा करने के लिए। और वो अपने खेतों से बाहर निकल जाता है और पुजारी के साथ रास्ते में जाने लगता है मंदिर जाने के लिए। रास्ते में जाते जाते ही कहता है कि अच्छा पुजारी बाबा, हम तो कभी मंदिर नहीं गए हैं कि मंदिर में कैसे पूजा किया जाता है और भगवान का क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। आप तो मुझे बताइए कि हम कैसे जब जाएंगे मंदिर तो भगवान को, भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उन्हें चढ़ावा देंगे। तभी पुजारी जो था कहता है कि अच्छा तुम्हें तो कुछ पता नहीं है कि मन ही मन सोच रहे थे। तभी कहते हैं कि तुम ध्यान से सुनो, जब तुम मंदिर जाना तो मंदिर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर अपने सर को पटक पटक कर भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाना कि हे भगवान, आप साक्षात सोए हैं तो जग जाइए, खड़े हो जाइए। जब तक भगवान जागेंगे नहीं तब तक तुम उस शिवलिंग पर अपने माथे को पटकते रहना। जब भगवान जाग जाएंगे तो तुम्हारा पूजा सफल हो जाएगा। तो कहता है भक्त कि ठीक है, ऐसी बात है, आप स्वयं जाकर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को सर पटक पटक कर जगाते हैं। तो हाँ, मैं तो प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जगाता हूँ और प्रतिदिन हमारे भगवान भोलेनाथ हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर वो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। और कहते कहते जाते हैं और जाने के बाद पुजारी जो थे पूजा पाठ करते हैं। करने के बाद कहते हैं कि अरे हमको पूजा कर लेने दो तभी तुम करना। और पूजा पाठ करने के बाद वो घर चले आते हैं। कहते कि मैं तो अब घर जा रहा हूँ। तभी बालक कहता है कि अरे पुजारी बाबा कि रुकिए, हमें भी तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लेने दीजिए। उनके जब आप हमारे साथ आए हैं तो आप हमारे साथ ही चलिएगा, भगवान को दर्शन तो कर लेने दीजिए। और भक्त मंदिर में प्रवेश करता है और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर अपने सर को पटकने लगता है। जैसे ही एक बार पटकता है पूरा कैलाश डगमग करने लगता है। सारे देवता जो थे हलचल हो जाते हैं। दूसरे सर को जैसे ही पटकता है सभी देवता त्राह त्राह करने लगते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी भक्ति से पूरा ये ब्रह्मांड हिलने लगा है। भगवान भोलेनाथ जो भक्त अपने ध्यान में लीन थे वो नींद से भंग हो जाते हैं, अपनी आंखों को खोल लेते हैं। देखते हैं कि उनका भक्त उनका गुहार लगा रहा है। यदि उसने साक्षात भगवान भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए तो सर पटक पटक कर यूं ही मर जाएगा। तभी तीसरे बार जैसे भक्त सर को पटकता है उसके सर लहूलुहान हो जाते हैं। उसी क्षण भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। और तभी भक्त जो बालक था भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। और उस मंदिर से तेज प्रकाश प्रज्वलित होने लगती है। और ये पुजारी जो थे वो बाहर थे। तेज प्रकाश के प्रज्वलित होने के दिखते ही वो मंदिर में दौड़े जाते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि साक्षात भगवान दर्शन दिए हैं और वो जो नन्हा बालक था भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरा हुआ है। वो भी जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगती हैं कि हे भगवान, हमसे ऐसी कौन भूल हो गई कि जो आपने हमें कभी दर्शन नहीं दिए, जबकि हमने आपको प्रतिदिन पूजा अर्चना किए, प्रतिदिन आपकी सेवा की, आपकी भक्ति की। और जबकि ये तो कभी भी आपकी पूजा नहीं करता, कभी आपके मंदिर भी नहीं आया था और पहले दिन ही इस मंदिर में आया और आपसे दर्शन मांगे और आपने इसे दर्शन दिया। हमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया भगवान, हमने क्या गलती की कि आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए।
तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भक्त, तुम तो भक्ति बस जब मंदिर आते हो तभी करते हो। तुम तो दिन में 2-4 ही बार हमारे ध्यान रखते हो, जबकि ये भक्त तो सोते जागते किसी भी कार्य को करते दिन में हजारों बार हमारा नाम ही लेते रहता है। कभी धूप आए तो छांव के लिए हमारा नाम ले, पानी बरसे तो कहे कि हे भगवान हमें ठंड लग रही है, ठंड से बचने के लिए हमें शक्ति दीजिए। कभी भी हमारा ये ध्यान ही देते रहता है, हमारा ही भक्ति में लीन रहता है। तो बताओ तुम ही भला, तुम में और इसमें क्या फर्क है कि हमारा भक्त कौन प्रिय है। तभी भक्त जो थे पुजारी भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर के कहते हैं कि भगवान हमारे से गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि किसान का बेटा जो छोटा नन्हा बालक है वो आपकी इतना भक्ति करता है। हम तो प्रतिदिन आपके मंदिर आते थे, हमें नहीं पता था, हमसे भूल हो गई भगवान। हमारे जीवन में जो भी गलतियाँ हुई है उस गलतियों को क्षमा कीजिए। तभी भगवान अपने दोनों भक्तों को दर्शन देते हैं और उनके दर्शन से उनके जीवन धन्य हो जाते हैं, उनके घर परिवार सभी सुख की संपत्ति हो जाती है। उनके दया से उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तो हे महादेव, आपने जैसे उस नन्हे से बालक और पुजारी पर जैसे दया की, उन्हें दर्शन दी, उनके दुख दर्द संकट कष्टों को दूर की, उनकी गलतियों की क्षमा की, आप उसी प्रकार हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन सभी पर दया कीजिए। उनके पीछे हमारे पूरे परिवार हम पर अपना दया कीजिए, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हम सभी का दुखों का, दर्दों का, संकटों का निवारण कीजिए। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिए। महादेव का कृपा आप सभी पर बना रहे। आप सभी को हर हर महादेव।